नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है सभी स्टूडेंटों का। जी हां दोस्तों, आज का जो कॉन्सेप्ट आ चुका है राजस्थान रीट एग्जाम सिलेबस 2021 के लिए 50 क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो कि कला एवं संस्कृति चल रही है दोस्तों, यहाँ पर जिनमें हमने अभी तक यहाँ पर 7 कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो राजस्थान के दुर्ग। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की स्थापित कला में राजस्थान के दुर्ग यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर ये वीडियो नंबर यहाँ पर यानी कि 87वें नंबर का वीडियो है। इससे पहले हमने 86 वीडियो अपलोड कर दिए है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान रीट के लिए दोस्तों। यहाँ पर अगर आप पटवार, रीट, वन रक्षक, वनपाल, राजस्थान एसआई, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इन कॉन्सेप्ट को आप कवर कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर आपको निकलना है यानी कि 16 लाख स्टूडेंटों से आगे निकलना है दोस्तों यहाँ पर और 31,000 सीटों में से आपको यानी कि स्थान लेना है दोस्तों यहाँ पर, तो प्रत्येक कॉन्सेप्ट कवर करते जाइएगा दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा ये आपका सिलेबस है यानी कि सामाजिक अध्ययन का तो इसमें देखिएगा यानी कि राजस्थान की कला एवं संस्कृति का यानी कि पहले नंबर का ही कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की विरासत, दुर्ग, महल एवं स्मारक। इसमें हम आपको दुर्ग कंप्लीट कराने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर महल और स्मारक कंप्लीट करा देंगे दोस्तों यहाँ पर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ दोस्तों। यहाँ पर यानी कि राजस्थान की स्थापित कला का यानी कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों यहाँ पर। तो दीजिए इसका सही आंसर। राजस्थान में स्थापित कला का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने दीजिएगा, राणा हमीर या फिर राणा सांगा या फिर सवाई जयसिंह या फिर महाराणा कुंभा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर महाराणा कुंभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्थापित कला का जनक कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर हॉल गुरु, सैल गुरु के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा यानी कि राजस्थान के मेवाड़ के इतिहास में इसका जो समय रहा था वो 1433 से और 1468 तक रहा था दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रखना महाराणा कुंभा से संबंधित 100% एक क्वेश्चन आ सकता है, सांगा से संबंधित आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो कि हम इतिहास में पढ़ने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस किले को जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, गागरोन के किले को, रणथंभौर के किले को या फिर शेरगढ़ के किले को या फिर मैगनीज किला को। तो ध्यान रखना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गागरोन दुर्ग। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और ये गागरोन दुर्ग कहाँ पर है? ये गागरोन दुर्ग है झालावाड़ में है दोस्तों यहाँ पर। झालावाड़ में स्थित है गागरोन दुर्ग जो कि काली सिंध और आहू नदी के किनारे पर है दोस्तों यहाँ पर। यानी कि इन दोनों नदी के संगम पर बना हुआ है दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किन दुर्गों का नाम तारागढ़ है? ऑप्शन आपके सामने है, अजमेर, बीकानेर या फिर अजमेर बूंदी या फिर अजमेर कोटा या फिर अजमेर अलवर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट है आपका यानी कि अजमेर और बूंदी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा अजमेर में यहाँ पर है तारागढ़ दुर्ग है दोस्तों यहाँ पर जो कि अजय राज ने बनवाया था दोस्तों यहाँ पर। और बूंदी में आपको पता है दोस्तों यहाँ पर बूंदी में जो यहाँ पर तारागढ़ दुर्ग है दोस्तों यहाँ पर बूंदी का भी बहुत फेमस है दोस्तों यहाँ पर। ये किसने बनवाया था आपको पता होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर, ये देवी सिंह आड़ा ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान का सबसे अधिक बुर्जों वाला किला कौन सा है? मेहरानगढ़ किला, जैसलमेर किला, जयगढ़ किला या फिर चित्तौड़गढ़ का किला। तो देखिएगा सबसे अधिक बुर्ज किस किले में स्थित है? तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका यानी कि जैसलमेर में हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। कितने बुर्ज है? 99 बुर्ज है दोस्तों यहाँ पर जैसलमेर के दुर्ग में। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है दोस्तों यहाँ पर जिसमें यानी कि यहाँ पर चूने का पत्थर बिल्कुल नहीं, चूने का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया है दोस्तों यहाँ पर इस दुर्ग में। और अभी जो वर्तमान में यहाँ पर यानी कि आम जनता निवास करती है दोस्तों यहाँ पर। धानवंत दुर्ग है दोस्तों यहाँ पर जो कि रेगिस्तान में स्थित होता है, उनको धानवंत दुर्ग कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लालगढ़ पैलेस कहाँ स्थित है? रणथंभौर में, सवाना में या फिर बीकानेर में या फिर मेहरानगढ़ में। तो इसका बिल्कुल सही है आपका यानी कि जो लालगढ़ पैलेस है ये बीकानेर में स्थित हो जाएगा यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो गंगा सिंह ने करवाया था दोस्तों यहाँ पर। इसका निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था अपने पिता लाल सिंह की याद में। लाल पत्थर से निर्मित किया गया है दोस्तों यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी द्वार किसे कहते हैं? कुंभलगढ़ को, रणथंभौर को, गागरोन किले को या फिर चित्तौड़ के किले को। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर चित्तौड़ के किले को कहा जाता है। आपको पता है दोस्तों यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी दिशा में जो किला स्थित है, सबसे शक्तिशाली जो किला है दोस्तों यहाँ पर वो यहाँ पर चित्तौड़ का किला है दोस्तों यहाँ पर।
और चित्तौड़ का किला है वो यहाँ पर दक्षिण पूर्वी का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है मालवा से जो भी यानी कि जो भी व्यक्ति आते हैं वो इसी, जो भी राजा आते हैं, जो भी सेना आती थी वो इसी दुर्ग को पार करते हुए जाती थी दोस्तों। यहाँ पर दिल्ली से जो भी गुजरात की तरफ जाते थे दोस्तों, यहाँ पर वो इसी दुर्ग को पार करके हुए जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने दीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रेगिस्तान में जो निर्मित दुर्ग होता है उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि धान्य दुर्ग कहा जाता है। ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, आपको पता है जो कि दुर्गों से जो मंडन है, ये देखिएगा प्रसाद मंडन भी दुर्गों से संबंधित है, रूप अवतार मंडन भी दुर्गों से संबंधित है, रूप मंडल दुर्गों से, गृह मंडल भी दुर्गों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गागरोन दुर्ग किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन आपके सामने है, वन दुर्ग जल दुर्ग, स्थल दुर्ग या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। गागरोन दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है और कहाँ पर है? झालावाड़ में स्थित है दोस्तों यहाँ पर ये, और आहू और काली सिंध नदी के संगम पर है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सीधी चट्टान पर स्थित है दोस्तों यहाँ पर ये दुर्ग, इसमें यहाँ पर नीम का प्रयोग नहीं किया है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, लालगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सॉरी, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपके सामने है, नरेश भूपत ने, या फिर सूरजमल जाट ने, या फिर राय सिंह ने, या फिर विनय सिंह ने। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सूरजमल। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तारागढ़ किले का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, मीठे शाह की दरगाह, मीरान साहब की दरगाह, या फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, मीरान साहब की दरगाह हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। जो कि तारागढ़ किला कौन सा है? वो अजमेर वाला तारागढ़ अजय राज ने निर्माण करवाया था दोस्तों यहाँ पर, और 1113 में अजमेर नगर की स्थापना करवाई थी दोस्तों यहाँ पर। उसकी तारागढ़ किले का सबसे ऊपरी भाग है वो मीरान साहब की दरगाह है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो कि मुस्लिम निर्माण पद्धति पर आधारित है, मेहरानगढ़ दुर्ग, जालोर का दुर्ग, चित्तौड़ का दुर्ग, या फिर मैगनीज दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैगनीज दुर्ग, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। इसका निर्माता कौन था बताएगा? मैगनीज दुर्ग का निर्माण कौन था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, अकबर ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मीरान साहब की दरगाह किस दुर्ग में स्थित है? अजमेर में, नाहरगढ़ में, कुंभलगढ़ में, या फिर जैसलमेर में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर बताएगा सभी स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मीरान साहब की दरगाह है, यानी कि अजमेर में हो जाएगी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि किला शंभू बाण गजनी प्रसिद्ध तोप किस दुर्ग में स्थित है? बताइएगा, कुंभलगढ़ में, मेहरानगढ़ में, या फिर जयगढ़ में, या फिर तारागढ़ में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग में है। और ये मेहरानगढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? 1400, जी हाँ दोस्तों 1459 में, आपको पता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि महाराणा जोधा ने करवाया था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस स्थान पर एक जैसे 9 महल बने हुए हैं? मंडोर, जोधपुर में, कैलाशपुरी, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, या फिर नाहरगढ़ में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर, एक जैसे 9 महल बने हुए हैं, नाहरगढ़ जयपुर में बने हुए हैं दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, माधो सिंह सेकंड ने इनका निर्माण करवाया था, अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे महलों का निर्माण करवाया था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेवाड़ की तीसरी आंख कटारगढ़ किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, मेहरानगढ़ में, या फिर कुंभलगढ़ में, या फिर जयगढ़ में, या फिर नाहरगढ़ में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कुंभलगढ़ में हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, कुंभा के द्वारा सबसे प्रसिद्ध राजस्थान का जो दुर्ग है दोस्तों यहाँ पर, ये कुंभलगढ़ दुर्ग है दोस्तों यहाँ पर, राजसमंद में है कुंभलगढ़ दुर्ग। और इसी में दोस्तों यहाँ पर, इसी दुर्ग में जो बना हुआ है दोस्तों यहाँ पर, एक यहाँ पर यानी कि मेवाड़ की तीसरी आंख कहा जाता है, जिसको कटारगढ़ दुर्ग में बना हुआ है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से किस दुर्ग का निर्माण परमार शासकों ने करवाया था? कोटड़ा का किला, या फिर जयगढ़ का दुर्ग, या फिर अचलगढ़ का दुर्ग, या फिर शेरगढ़ का दुर्ग।
तो इसका सही आंसर है आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कोटड़ा का दुर्ग हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा इसका जो निर्माण करता है वो परमारों ने करवाया था दोस्तों। एक बात और मैं बता दूं, जो राजस्थान के जो पश्चिम दक्षिण पश्चिम में जो भी दुर्ग, जो भी किले, जो भी ऐतिहासिक इमारत बनी है, उनके जो अधिकतर संस्थापक है वो परमार और प्रतिहार शासकों ने उनके निर्माण करवाए थे दोस्तों। यहाँ पर कुंभा को छोड़कर अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है, बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़ का दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनूप महल कर्ण महल स्थित है, कहां पर है दोनों, अनूप महल और कर्ण महल, बताइएगा दोस्तों। बीकानेर में स्थित है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गौरा बादल महल कहाँ स्थित है, बीकानेर में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में या फिर नाहरगढ़ में, तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गौरा और बादल महल। आपको पता है रतन सिंह के ये सेनापति थे दोनों, जो कि यहाँ पर चित्तौड़ के दुर्ग में इनके महल बने हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विनय विलास महल स्थित है, कहां पर है ये विनय विलास स्थित, तो दोस्तों आपका बिल्कुल सही है, बताइएगा अलवर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर विनय विलास महल अगर पूछता है तो ये हो जाएगा अलवर में, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केसरबाग की छतरी कहाँ पर है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बूंदी में, कोटा में या फिर उदयपुर में या फिर जोधपुर में, तो इसका बिल्कुल सही है आपका, जी हाँ दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा सभी स्टूडेंट इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बूंदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि अलवर में 80 खंभों की छतरी का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया था, दोस्तों ये अलवर की और यहाँ पर बूंदी की जो छतरियां हैं दोस्तों, यहाँ पर ये बार बार पूछी जाती है आप लोगों से, तो किस शासक ने करवाया था, बताइएगा महाराजा विनय सिंह ने, महाराजा अनुरुद्ध सिंह ने या फिर महाराजा जय सिंह ने या फिर महाराजा प्रताप सिंह ने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराजा विनय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था, जैत सिंह की छतरी है दोस्तों, यहाँ पर किसने करवाया था, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा महाराजा हमीर देव ने करवाया था, और ये महाराजा हमीर देव ने यानी कि इसके पिता की स्मृति में करवाया था दोस्तों। यहाँ पर 32 खंभों की छतरी, कभी आप गणेश जी गए होंगे या फिर रणथंभौर गए होंगे तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम यहाँ पर ऊपर चढ़ने के बाद ये छतरी आपको वहाँ पर दिखने लगेगी, जिसमें जो है 32 खंभे हैं दोस्तों। यहाँ पर इस छतरी के नीचे एक गर्भगृह बना हुआ है दोस्तों, यहाँ पर एक गुफा सी बनी हुई है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि सज्जनगढ़ दुर्ग स्थित है, कहाँ पर है बताइएगा, जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या फिर प्रतापगढ़ में, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उदयपुर में हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माधोराजपुरा का किला कहाँ स्थित है, बताइएगा उदयपुर में, जयपुर में, नागौर में या फिर दौसा में, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा माधोराज का पुरा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर जो दुर्ग हो जाएगा ये किला हो जाएगा, ये जयपुर में स्थित है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि अजमेर में मैंगनीज का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था, शाहजहां के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, जहांगीर के द्वारा या फिर अकबर के द्वारा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का अकबर के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। यहाँ पर मुस्लिम पद्धति पर राजस्थान का एकमात्र यानी कि दुर्ग है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, बताइएगा किसको कहा जाता है ग्वालियर दुर्ग की कुंजी, भरतपुर को, धौलपुर को, किसको कहा जाता है, इंदरगढ़ दुर्ग को या फिर मंडरालगढ़ दुर्ग को या फिर सज्जनगढ़ दुर्ग को या फिर अचलगढ़ दुर्ग को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा मंडरालगढ़ दुर्ग को दोस्तों। यहाँ पर ये मंडराल करौली की एक तहसील है दोस्तों यहाँ पर, तो उसमें यहाँ पर ये ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है मंडरालगढ़ दुर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर अजबगढ़ दुर्ग, यहाँ पर अजबगढ़ दुर्ग में स्थित है, बताइएगा भरतपुर में है, धौलपुर में है या फिर अलवर में है या फिर यहाँ पर जयपुर में है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अजबगढ़ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अलवर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा दुर्ग सीकर जिले में स्थित है, लक्ष्मण दुर्ग, देखिएगा सीकर जिले का अगर दुर्ग पूछता है दोस्तों यहाँ पर तो ये लक्ष्मण दुर्ग सबसे अधिक फेमस है दोस्तों यहाँ पर, और यही पूछा जाता है। देखिएगा टोटल जो परसेंट ने दिया है 46% ने इसका सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का वह दुर्ग जो कि बनास, बेड़च, मेनाल नदी के त्रिवेणी संगम पर स्थित है, गागरोन दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग या फिर भटनेर दुर्ग,
तो दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा में है दोस्तों यहाँ पर, जो कि बनास, बेड़च और मैनाल नदी के त्रिवेणी संगम पर स्थित पर बना हुआ है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर के किस शासक ने भटनेर दुर्ग पर अधिकार करके भटनेर का नाम हनुमानगढ़ रखा था, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, गज सिंह, अनूप सिंह, सूरत सिंह या फिर गंगा सिंह। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सूरत सिंह ने। जी हाँ दोस्तों, ये सूरत सिंह ने भटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया था और तभी इसका नाम रखा गया था हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि गेटोरों की छतरी किस राजवंश से संबंधित है, राठौड़ों से, परमार से, कछुआ वंश से या फिर यादव वंश से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कछुआ वंश से। और कछुआ वंश ने कहाँ शासन किया था, ये जयपुर ढूंढार क्षेत्र में किया था दोस्तों यहाँ पर। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में अशोक स्थापित कला के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे, नगरी में, कालीबंगन में या फिर कनकोट में या फिर विराटनगर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विराटनगर में। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तारागढ़ का किला स्थित है बूंदी में या फिर जयपुर में या फिर जोधपुर में या फिर ब्यावर में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तारागढ़ का जो किला है वो बूंदी में स्थित हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मीरान साहब की दरगाह किस जिले में स्थित है, तारागढ़ बूंदी में या फिर शेरगढ़ बारा में या फिर तारागढ़ अजमेर में या फिर शेरगढ़ धौलपुर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारागढ़ अजमेर में है दोस्तों यहाँ पर, मीरान साहब की दरगाह है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है, किसको कहा जाता है, बताएगा। तो बिल्कुल राइट है आपका, मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैग्नीज दुर्ग अजमेर का निर्माण करवाया था, तो अकबर ने करवाया था। नॉर्मल क्वेश्चन है, आ चुका है, याद हो गया आपको। ढाई साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसमें 2.5 साके हुए थे दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा, केसरिया तो हुआ था लेकिन जौहर नहीं हुआ था दोस्तों यहाँ पर, बताएगा कौन सा दुर्ग में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल राइट है आपका। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सोनारगढ़। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर है ये सोनारगढ़, ये है जैसलमेर में है दोस्तों यहाँ पर। इसका जो निर्माण करवाया था वो जैसलदेव ने करवाया था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का वेलोरो कहा जाता है, बताएगा किस दुर्ग को कहा जाता है राजस्थान का वेलोरो, मेहरानगढ़ दुर्ग को, जयगढ़ दुर्ग को, बैशोरगढ़ दुर्ग को या फिर भटनेर दुर्ग को। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है सभी स्टूडेंटों को। जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, यानी कि इंदिरा गांधी ने आपातकालीन के दौरान खजाना ढूंढने के लिए जिस दुर्ग में खुदाई करवाई थी वह कौन सा दुर्ग था, जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग या फिर मेहरानगढ़ दुर्ग या फिर मैग्नीज दुर्ग। तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जयगढ़ दुर्ग था, जयपुर के अंदर था दोस्तों यहाँ पर, जिसने यहाँ पर इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी दोस्तों यहाँ पर, उस समय यहाँ पर आपातकाल लगा था, तो उस समय यहाँ पर जयगढ़ दुर्ग में खुदाई करवाई थी दोस्तों यहाँ पर। ऐसा कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर कि 100 ट्रक सोने और चांदियों से भरे यहाँ से निकाले गए थे दोस्तों यहाँ पर, और आज तक पता ही नहीं चला कि वो जो 100 ट्रक थे वो चांदी और सोने से लदे हुए थे, उनका कुछ भी पता नहीं चला था दोस्तों यहाँ पर। उस समय हो चुकी थी दोस्तों यहाँ पर, इंदिरा गांधी की मौत हो चुकी थी, तो इसलिए अब तक उनका उस खजाने का पता नहीं चला था दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गढ़वीठली और राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है, बताएगा जयगढ़ अजमेर या फिर तारागढ़ अजमेर या फिर शेरगढ़ बारा या फिर स्वर्णगिरी जालोर को। तो गढ़वीठली और जिब्राल्टर के नाम से पूछता है दोस्तों यहाँ पर, तो ध्यान रख लेना, यानी कि ये तारागढ़ अजमेर का दुर्ग है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा क्वेश्चन तारागढ़ से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से, तो देखिएगा एक तो ये पूछा जाता है जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है, तारागढ़ का निर्माण किस शासक ने करवाया था दोस्तों यहाँ पर, तारागढ़ दुर्ग में सबसे ऊंची जो मस्जिद है या कुछ भी है वो कौन सी है, वो मीरान साहब की दरगाह है दोस्तों यहाँ पर। और एक पूछा जाता है गढ़वीठली पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग निर्मित है दोस्तों यहाँ पर, ये तारागढ़ का दुर्ग निर्मित है दोस्तों यहाँ पर, इसका निर्माण अजय राज ने करवाया था। ये 5-6 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गागरोन का जल दुर्ग स्थित है, बताएगा गागरोन का जल दुर्ग कहाँ पर है, भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, झालावाड़ में या फिर बूंदी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झालावाड़ में स्थित है दोस्तों यहाँ पर। ये खिच्ची चौहानों की राजधानी हुआ करती थी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जो झालावाड़ हुआ करती थी ये खिच्ची चौहानों की राजधानी हुई थी। राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग कौन सा है, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर झालावाड़ का गागरोन दुर्ग है दोस्तों। यहाँ पर अवलीमिणी का महल भी स्थित है दोस्तों यहाँ पर। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भूपत भाटी द्वारा यहाँ पर भटनेर दुर्ग स्थित है, बताएगा दोस्तों यहाँ पर जैसलमेर में, बीकानेर में, चूरू में या फिर हनुमानगढ़ में।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका जो निर्माण करवाया था वो तो 288 ईस्वी में करवाया था दोस्तों यहाँ पर भूपत भाटी के द्वारा करवाया था। कहाँ करवाया था? हनुमानगढ़ में करवाया था, गग्गर नदी के किनारे पर करवाया था दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा सबसे अधिक कंगूरों वाला राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा है? भटनेर दुर्ग। एक क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ पर भटनेर दुर्ग किस जिले में स्थित है? तीसरा क्वेश्चन बनता है भटनेर दुर्ग कौन सी नदी पर स्थित है? चौथा क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि भटनेर का निर्माण किसने करवाया था? भूपत भाटी ने करवाया था दोस्तों यहाँ पर। और देखिएगा उत्तरी भट्ट का किवाड़ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर। और सबसे अधिक यानी कि जो विदेशी आक्रमण झेलने वाला जो दुर्ग है दोस्तों यहाँ पर वो कौन सा है? वो ये है दोस्तों यहाँ पर भटनेर दुर्ग है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर सवाई माधो सिंह द्वितीय ने किस दुर्ग में अपनी 9 रानियों के लिए 9 एक जैसे महलों का निर्माण करवाया था? तो बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि नाहरगढ़ में बनवाए थे दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का अजय दुर्ग कहलाता है? बताएगा चित्तौड़गढ़, लोहागढ़, मेहरानगढ़ या फिर नाहरगढ़? तो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा लोहागढ़ दुर्ग। देखिएगा क्वेश्चन बनते हैं इस प्रश्न में जो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, एक तो बनता है लोहागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तो लोहागढ़ का निर्माण आपको पता है दोस्तों यहाँ पर सूरजमल जाट ने करवाया था दोस्तों यहाँ पर। एक पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सुजान गंगा जिस दुर्ग के चारों ओर बहती है दोस्तों यहाँ पर वो कौन सा दुर्ग है? और राजस्थान का नवीनतम दुर्ग कौन सा है दोस्तों यहाँ पर? अंग्रेजों ने किस दुर्ग को यानी कि उड़ाने का प्रयत्न किया है लेकिन असफल रहे थे दोस्तों यहाँ पर, तो इसी कहा जाता है लोहागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुंभलगढ़ दुर्ग की कितनी लंबी दीवारों से घिरा हुआ है? बताइएगा 6 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 26 किलोमीटर या फिर 36 किलोमीटर? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 36 किलोमीटर यानी कि लंबी पहाड़ी यहाँ पर दीवारों से घिरा हुआ है दोस्तों यहाँ पर ये दुर्ग दोस्तों यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर कुंभलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। उस कुंभलगढ़ दुर्ग में दोस्तों यहाँ पर कटारगढ़ दुर्ग निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, और इसका निर्माण करवाया था वो कुंभन देवी की याद में करवाया था, महाराणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने या फिर लूणकरण ने या फिर राव कल्याणमल ने या फिर राव बीका ने? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बीकानेर में राय सिंह ने करवाया था, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां किस किले के दरबार पर स्थित है? गजारूढ़ मूर्तियों का मतलब है कि हाथी पर सवार जो मूर्तियां स्थापित लगी है जयमल और फत्ता की। और ये जयमल फत्ता कौन थे? ये उदय सिंह के सेनापति थे दोस्तों यहाँ पर सेनापति थे, जो कि यहाँ पर किस दुर्ग में इनकी मूर्तियां लगवाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूनागढ़ में लगवाई थी दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आगरे के किले में भी लगी हुई है दोस्तों यहाँ पर ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि निम्न में से असंगत की पहचान कीजिए, कौन सा जोड़ा असंगत है? रणथंभौर दुर्ग त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर, तारागढ़ दुर्ग मीरान साहब की दरगाह, चित्तौड़ दुर्ग मीठे साहब की दरगाह या फिर कुंभलगढ़ कटारगढ़? तो दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा चित्तौड़गढ़ में यहाँ पर मीठे साहब की दरगाह नहीं है, और ये मीठे साहब की दरगाह कहाँ पर है? ये गागरोन दुर्ग में है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका निर्माण किसने? औरंगजेब ने करवाया था दोस्तों यहाँ पर, ये भी ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चूरू किले का निर्माण 1739 में किसके द्वारा करवाया गया था? ठाकुर कुशाल सिंह या फिर ठाकुर रणजीत या फिर महाराणा कुंभा या फिर राय सिंह के समय? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चूरू जिले के जो गढ़ है उसका निर्माण किसने करवाया था? वो कुशाल सिंह ने करवाया था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1739 में। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर टोटल 50 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों यहाँ पर। तो प्लीज़ बताइएगा कि 50 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं दोस्तों यहाँ पर? क्या 80% हुए हैं या फिर 85% हुए या फिर 90% हुए या फिर 95% हुए या फिर 100% हुए? तो बताइएगा दोस्तों यहाँ पर। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके दोस्तों यहाँ पर। अगला जो वीडियो होगा दोस्तों यहाँ पर बहुत जल्द आप लोगों के लिए अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर।